श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि जीवन वही है जो हम उसे बनाते हैं। आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने की ताकत आपके अंदर ही है। भले ही जीवन एक दुविधा है, पर आपको उसे जीना चाहिए। पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे जीते हैं, निराशा के साथ या उम्मीदों के साथ। सत्य की राह पर चलते हुए इंसान सिर्फ दो ही गलतियां करता है। पहला, रास्ता पूरा ही ना करना, और दूसरा, शुरुआत ही ना करना। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, पर जब वही हाथ हटता है तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसा व्यक्ति खोज ले जो आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से करते हैं, उतना प्यार कोई आपसे नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति लोगों से कम बातें करता है तो उसे घमंडी, मतलबी या बेकार मत समझना, क्योंकि हर महान व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा खुद के साथ वक्त बिताना पसंद करता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वो सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन वह व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, निर्भय है तो वह ज्ञानी कहलाता है। जिस तरह तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह एक महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जो जागा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है। जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए ये ज़िंदगी लंबी है। ईर्ष्या और नफ़रत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरों में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? ध्यान से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। ये बात अच्छी तरह से जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो आपको सफलता की ओर ले जाता हो। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की गलती ना करे, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुखों को न्योता देता है। एक जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि एक जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जो आप महसूस करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं आप उसी का निर्माण करते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम स्वयं बनोगे। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। हमारा मन ना ही नास्तिक है और ना ही आस्तिक है। हम तो केवल वास्तविक है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर वह चाहे विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। जीवन में सफलता के लिए आपको अपने दर्द के साथ मुकाबला करना होगा, क्योंकि उससे आपकी मजबूती और सहनशीलता का पता चलेगा। जीवन की असली सफलता उस लम्हे में है जब आप खुद को हारने की बजाय आगे बढ़ाते हो। जब आप खुद को समझते हैं तब आप अपनी क्षमताओं को खोजते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, वो लोग तुम्हारी झूठी शान को बाहर निकालकर तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। उठो, निडर बनो, मजबूत बनो। सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो।
जो भी ताकत और सहायता चाहते हो वो आपके भीतर ही है। और सदैव खुद से कहो, मुझे डर नहीं है। जैसा मैं सोच सकता हूँ वैसा जीवन जी भी सकता हूँ। जो कुछ भी तुम्हें शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से कमज़ोर बनाता है वो एक जहर के समान है, उसे तुरंत त्याग दो। तुम प्रभु की संतान हो, अमर और आनंद के हकदार हो। तुम पवित्र और पूर्ण हो। तुम अजर आत्मा और मंगलमय हो। तुम किसी के गुलाम नहीं हो। शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। जब भी आपके हृदय और दिमाग के बीच संघर्ष हो, हमेशा अपने हृदय का अनुसरण करो। आपको अंदर से बाहर निकलना ही होगा। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा के सिवाय तुम्हारा कोई दूसरा गुरु नहीं है। दृढ़ संकल्प कर लो कि तुम कभी कोई दूसरे को नहीं कोसोगे, किसी दूसरों को दोष नहीं दोगे। तुम मनुष्य बन जाओ, खड़े हो, अपने आप को दोष दो और स्वयं की ओर ही ध्यान दो। यही जीवन का पहला पाठ है। आपके दिमाग की शक्ति सूर्य के किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम वेद पुराणों के 33 कोटि देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए गए सभी देवताओं में भी विश्वास करते हो, और यदि तुम अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। सफलता प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्त प्रयत्न और ज़बरदस्त ईर्ष्या रखो। एक प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी शक्ति से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और ईर्ष्या रखो। कड़ा प्रयत्न करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित ही पालोगे। और सफलता की चिंता मत करो, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। असफलता जीवन की सौंदर्य है। अगर जीवन में असफलता ना रहे, उनके बिना जीवन क्या होता। जीवन में अगर संघर्ष ही ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी जीवन में है संघर्ष का काव्य। संघर्ष और द्रोहियों की परवाह ना करो। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल हो जाते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने विचारों और अपनी आदतों को उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। ये एक बड़ी सच्चाई है कि शक्ति ही जीवन और कमज़ोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है। कमज़ोरी कभी न हटने वाला बोझ है। कमज़ोरी ही मृत्यु है। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। अगर आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप हारते हैं तो आप एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकते हैं। जब मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है तब वो संसार का है, और जब उसने इंद्रियों को वश में कर लिया तो पूरा का पूरा संसार ही उसका है। एक समय में सिर्फ एक कार्य करो और कार्य करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो और सब कुछ छोड़ दो। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। विश्व की समस्त शक्तियां हमारी है। हमने अपने हाथ अपनी आँखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब और अंधेरा है। ये बात जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथों को अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखने लगेगा जो पहले भी था। अंधेरा कभी नहीं था, कमज़ोरी भी कभी नहीं थी। हम सभी मूर्ख हैं जो चिल्लाते हैं हम कमज़ोर हैं। दूसरों की भलाई करना ही सभी साधनाओं का सार है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में श्री कृष्ण को देखता है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का उपासक है। और यदि वो केवल मूर्ति में ही श्री कृष्ण को देखता है तो ये उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, दुखी, निर्बल
ईश्वर नहीं है, पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते हो? तुम गंगा के किनारे खड़े होकर कुआं क्यों खोदते हो? ऊंचे स्थान पर खड़े होकर और हाथों में पैसा लेकर ये ना कहो, ए भिखारी आओ और ये ले लो, बल्कि इस बात के लिए उपकार मानो कि वो तुम्हारे सामने गरीब है, जिसे दान देकर तुम अपने आप की सहायता कर सकते हो। पाने वाले का सौभाग्य नहीं है, पर वास्तव में देने वाले का सौभाग्य है। परंतु इस बात के लिए उपकार मानो, उसका आभार मानो कि उसने तुम्हें संसार में अपनी उदारता और दया प्रकट करने का अवसर दिया कि इस प्रकार तुम शुद्ध और पूर्ण बन सको। निस्वार्थ ही धर्म की कसौटी है। जो जितना ज़्यादा निस्वार्थी है वो उतना ही अधिक और श्री कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक है। और यदि वो स्वार्थी है तो उसने चाहे कितने ही मंदिरों में दर्शन किए हो, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, फिर भी वो श्री कृष्ण से बहुत दूर है। विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। प्रेम ही विकास और स्वार्थ संकोच है। इसीलिए प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रेम करने वाला ही खुलकर जीता है और स्वार्थी मरता रहता है, क्योंकि एकमात्र प्रेम ही ठीक जीवन का वैसा ही आधार है जैसा कि जीने के लिए सांस लेना। याद रखना, मनुष्य का पूरा जीवन देने के लिए ही है। प्रकृति देने के लिए विवश करेगी, इसीलिए अपनी खुशी से ही दो। तुम संग्रह करने के लिए जीवन धारण करते हो, मुट्ठी बांधे हाथ से तुम बटोरना चाहते हो, पर प्रकृति तुम्हारी गर्दन दबाती है और तुम्हारे हाथ खुल जाते हैं। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें आखिर में देना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अंत में सब कुछ त्यागना ना पड़े। जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें कभी मत भूलना। जो तुम्हें प्यार कर रहा है, तुम्हारी परवाह कर रहा है, उनसे नफरत कभी मत करना। और जो आप में विश्वास कर रहा है उन्हें धोखा कभी मत देना। ये ईश्वर के द्वारा दिए गए अनमोल रत्न हैं जो ईश्वर के ही समान हैं। बुराइयों के बीच में भी कहो, मेरे प्रभु मेरे प्रियतम। मृत्यु की अंतरना में भी कहो, मेरे प्रभु मेरे प्रियतम। संसार की प्रमुख विपत्तियों में भी कहो, मेरे प्रभु मेरे प्रियतम। तू यहाँ है, मैं तुझे देखता हूँ। तू मेरे साथ है, मैं तुझे अनुभव करता हूँ। मैं तेरा ही हूँ, मुझे सहारा दे। मैं संसार का नहीं पर केवल तेरा हूँ, तू मुझे मत त्याग। कभी आपने सोचा है कि ये जीवन कितना छोटा है? यदि आपने ये समझ लिया तो आप कभी भी क्रोध, पछतावा, चिंता में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। कभी खुशहाल तो कभी उदासी होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये ज़िंदगी एक सरहद की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। ऐसा काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो ज़िंदगी रंगों से भर जाती है। जो आपको मिला है सबसे पहले उसके लिए आभारी रहे। यदि आपके पास पहले से ही मौजूद चीज़ों के लिए आभारी नहीं है तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी आप खुश रह पाएंगे? कामयाबी सिर्फ वो नहीं है जब आप खूब सारा पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि असली कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, और वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। दुनिया अगर ताने दे तो नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे लोग आपकी काबिलियत से अनजान हैं। ऐसे लोग हीरो को भी कांच समझ लेते हैं। जीवन एक साइकिल की तरह है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना है। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल दीजिए। लगातार अच्छे विचार करते रहें। बुरे विचारों को दूर करने का यही एक उपाय है। जीवन में जब कुछ भी अच्छा ना हो तो समझो कुछ तो अच्छा होगा ही, क्योंकि चमकते सितारों को रात के अंधेरों में ही देखा जा सकता है। जब भी दिल परेशान और मन बेचैन हो और आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो एक बार ये सोचना जो आपको मिला है वो कितनों को मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ
इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।